हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका करम विद्या मंदिर स्टूडेंट द्वारा संचालित चैनल पे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं विषय गणित कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज 3.3। तो आज की एक्सरसाइज में हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में, द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियों के बारे में जानेंगे और किसी समीकरण को देख के ये भी पता लगाएंगे कि क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो आपको याद होगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है ax² + bx + c। इस तरह से हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण को। कई बार आपको हो सकता है कि भाई ये समीकरण का रूप कुछ इस तरह से चेंज भी हो सकता है। यदि मैं मान लूँ कि b का मान 0 है, ये बीच वाला गुणांक 0 है, तो समीकरण आपकी ये बनेगी ax² + c, तब भी ये द्विघात समीकरण होगी। दूसरे केस में यदि ऐसा हो जाए कि c बराबर 0 है, तो c बराबर 0 हो तो इसका मतलब होगा कि द्विघात समीकरण इस तरह की बनेगी जिसमें x² का गुणांक और x का गुणांक तो विद्यमान रहेगा, अचर पद नहीं रहेगा, तब भी ये द्विघात समीकरण है। ठीक है। तीसरा केस, यदि मैं ये मान लूँ कि a बराबर 0 है, a बराबर 0 मान लूँ तो समीकरण इस तरह की बन जाएगी bx + c, तब ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। ये कैसी समीकरण बन गई? ये रैखिक समीकरण बन गई है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उस मानक रूप में b और c गुणांक 0 हो सकते हैं, लेकिन अगर a को 0 कर दिया तो द्विघात समीकरण का रूप ही बदल जाएगा, इसलिए वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसके आधार पे ये चीज़ें ध्यान रखो। इसके 3 गुणांक हैं, ax² का, bx का और c अचर पद। यदि b का मान 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या पद बचेगा? ax² + c बचेगा, ये द्विघात समीकरण है। यदि c का मान 0 हो गया तो आपके पास बचेगा ax² + bs, ये द्विघात समीकरण है। यदि a का मान 0 हो गया तो आपके पास बचेगा केवल bx + c। अब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक करना है क्वेश्चंस को। तो बुक है आपके पास, कॉपी पेन है आपके पास। बुक का पहला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कह रहा है कि निम्न समीकरणों की जांच करके बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। सवाल ये है x × x + 1 + 8 बराबर, क्वेश्चन है x + 2 × x - 2। बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से दे रखा है कि इसको चेक करके बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है। तो इसको सरल करिए, पहले सरलतम रूप में लेके आइए, समीकरण के रूप में इसको बनाइए, फिर देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 1 से मल्टीप्लाई किया x + x बराबर, इधर एक फॉर्मूला लग गया a - b a + b। साथ साथ फॉर्मूले भी याद करते चलो। a - b a + b क्या होता है? a² - b²। ये हो जाएगा x² - 2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, x² + x + 8 बराबर x², 2 का स्क्वायर 4। x² से x² देखो बराबर के इधर कट जाते हैं, इधर भी x² है, इधर भी x² कट गया। यहाँ पे क्या बचा? x + 8 बराबर -4, या x + 8 + 4 बराबर 0, x + 12 बराबर 0। अब बताओ इसमें क्या x² का पद है कहीं पे? अब मैं इसकी तुलना करूँ इससे ax² + bx + c से, तो ये bx + c जैसा तो है, लेकिन इसमें तो ax² नहीं आ रहा ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस समीकरण में आपके पास 2 घात वाला पद नहीं है। a का मान 0 हो गया, हम लिखेंगे अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन आपको दिया गया है कि x + 2 का होल क्यूब बराबर x³ - 4, x + 2 का होल क्यूब बराबर x³ - 4। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है मैं लिख देता हूँ, a + b का क्यूब, a + b का होल क्यूब, इस तरह का फॉर्मूला लगेगा इसमें। ये होता है आपका a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ओके, ठीक है। तो a³ मतलब x का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 × x का स्क्वायर × 2 + 3 × x × 2 का स्क्वायर। ठीक है, ओके।
बराबर है एक्स क्यूब माइनस 4, ऐसे है। ठीक है, एक्स क्यूब 2 का क्यूब कितना 8, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12x बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। इधर देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया पहले की तरह, क्या बचा आपके पास, इधर बचा 6x स्क्वायर, इधर बचा 12x प्लस का 8, ये माइनस भी इधर आके प्लस हो गया बराबर 0। समीकरण हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। या आप इसमें पूरे समीकरण में 6 से भाग कर सकते हो, दोनों ओर 6 से भाग कर दो, भाग करने पर यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। ये समीकरण आपको प्राप्त हुआ, ठीक है ना। समीकरण क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। इसकी तुलना करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर तो ये समीकरण इसके जैसा ही है। देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए का मान यहाँ पे 1 रहेगा, एक्स की जगह एक्स, बी का मान 2 और अचर पद इसका सी बराबर 2 है। तीनों गुणांक हो गए इसमें विद्यमान है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये 2 घात वाली समीकरण हो गई ना, हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। दिख रहा है आपको, ओके। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया होगा उस क्वेश्चंस को आप सरल करके समीकरण रूप में लेके आइए, और समीकरण में अगर 2 घात वाला पद आता है तो उसे द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और सवाल देखिए, x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है 0। और इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको समझिए बच्चों, अगर आप x का मान 0 रखते हो यहाँ पे तो ये 0 हो गया, ये 1/0 हो गया, ये 0 का स्क्वायर हो गया बराबर 0। 0 प्लस, अब क्या 1/0 0 होता है क्या, नहीं, 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अनंत। क्या बन जाएगा, अनंत। और इधर अनंत और इधर 0, क्या अनंत और 0 बराबर होते हैं, नहीं होते ना, तो समीकरण डिफाइन नहीं हो पाएगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इक्वेशन को, इसलिए x का मान 0 नहीं होगा। ये कंडीशन यहाँ पे लिख दी गई है। चलो सोल्व करिए, दोनों ओर LHS लेंगे, LHS करने पर, LCM लेने पर, लघुत्तम लेने पर, मतलब LHS साइड का लघुत्तम लेने पर इसका लघुत्तम आएगा। देखो इसको ऐसे लिख लेंगे, ax/1 1/x x स्क्वायर बटे 1, इसका लघुत्तम क्या आ गया, x। 1 को x से डिवाइड किया, x आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे x बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण बना। द्विघात वाला पद आ रहा है इसमें, ये आ रहा है ना, और अचर पद भी आ रहा है, b हटा दिया इसमें से, कोई बात नहीं, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। ऐसे सरल कर सकते हैं। इसको एक और तरीका देखिए सरल करने का, एलसीएम ना लेना चाहो आप, अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते हो तो समीकरण को किससे गुना कर दो, इसका जो एलसीएम आएगा उससे, x है, x से गुना कर दो। समीकरण को x से गुणा करने पर, ठीक है, x से गुणा कर देंगे इधर, वो गलत सोल्व हो गया था, x क्यूब आता है यहाँ पे, x से गुणा करो, x गुणा x प्लस 1, x गुणा 1/x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 गुणा x, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये कट गया और ये हो गया एक्स क्यूब। तो समीकरण ये आएगा भाई, उसमें भी यही आता, वो इधर एक्स स्क्वायर जो दिख रहा था ना वो एक्चुअल में एक्स क्यूब था। तो इस समीकरण का रूप ऐसा आया, व्यवस्थित करने पे लिखूँ तो मैं, ये आया है बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, एक्स की घात 3 वाला पद आ रहा है। क्या आ रहा है, x की घात 3 वाला पद आ रहा है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये कौन सी समीकरण बोली जाएगी, त्रिघातीय समीकरण बोली जाएगी, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी आ गई, 3 आ गई, जबकि द्विघात समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर ये पद नहीं होता, केवल ये होता x स्क्वायर प्लस 1, तब इसको द्विघात समीकरण बोलते। उसमें देखो क्या मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर लघुत्तम आपका x आया था तो ये एक्स स्क्वायर हो गया था,
ये आपका 1 हो गया था। अब इसको x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा इधर, बराबर 0, तिरछा गुणा कर दो, तिरछा गुणा करने के बाद ये आया था x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। सेम यही समीकरण आएगी। ठीक है, समझ आ गया आपको? ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखिए। वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना, फास्ट लग रहा हो तो। सवाल है ए बी एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी बराबर 0। ठीक है, ये आपका सवाल है। चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। बिल्कुल है, ये तो सीधा सीधा सोल्व हुआ पड़ा है, सीधा सीधा सोल्व हुआ पड़ा है। इस समीकरण की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करो ना, सी से तुलना करो, सीधा उसी रूप में है। तुलना करने पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक ये रहा, एक्स का पद ये रहा, इसका गुणांक ये है और अचर पद ये है ना। ठीक है, एक्स की अधिकतम घात 2 दे रखी है, एक्स की घात के रूप में है, सीधा सीधे लिख देंगे। यह समीकरण द्विघात समीकरण है। इसको सोल्व नहीं करना है बच्चों, हम द्विघात समीकरण को, अब ये चूंकि द्विघात समीकरण के रूप में ही है, ये किसी अन्य रूप में होता तो हम समीकरण को एक्स स्क्वायर, एक्स और सी इस पद में बनाते हैं, और ये तो पहले से इस पद में बना हुआ है ना, इस रूप में बना हुआ है, तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये समीकरण पहले से ही द्विघात समीकरण के पदों के रूप में दी गई है। ठीक है ना, चलिए ओके, और क्वेश्चंस दिखाते हैं हमें अब तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट हो चुका है आपको। क्वेश्चन 2 में बोला कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल करो। अब मैं आपको गुणनखंड विधि समझा देता हूँ। गुणनखंड विधि द्वारा हल, गुणनखंड विधि द्वारा हल। ठीक है, देखिए बच्चों कैसे हल करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। आपको कोई समीकरण दिया गया होगा, जैसे मैं इसको समझाता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण है। आपको द्विघात समीकरण दिया जाएगा, उसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद, किसको, एक्स स्क्वायर के गुणांक को किससे गुणा कर देंगे, समीकरण में अचर पद से। ठीक है, इस तरह से आपका कोई मान आ जाएगा। क्या मान आएगा, ए सी आएगा। क्या आएगा, ए सी, ए इंटू सी, ए और सी को गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर आपको क्या देखना है, फिर आपको देखना है एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है, बी। ठीक है, बी के 2 गुणनखंड करेंगे, B1 और B2। बी को कितने गुणनखंडों में बांटेंगे, 2 गुणनखंडों में बांटेंगे। इस प्रकार से गुणांकों में बांटेंगे उसको कि B1 और B2 का योग, कि B1 प्लस B2 तो किसके बराबर रहे, B के बराबर ही रहे, है ना, तथा B1 गुणा B2 किसके बराबर आ जाए, AC के बराबर। इन दोनों गुणनखंडों का योग तो खुद इसके बराबर ही रहे, और इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर रहे, A इंटू सी के बराबर रहे। तो उस स्थिति में अगर मान लो ऐसा हो जाता है, तो समीकरण को हम ऐसे लिखेंगे। B को क्या लिख लेंगे अब, B1 और B2, तो ये हो गया B1x प्लस B2x प्लस C। ठीक है, यहाँ से अब कॉमन आ जाएगा x, संख्या में से भी कुछ कॉमन आ सकता है, फिलहाल x कॉमन आया, ये बच गया a प्लस B1। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं आ रहा, तो आप 1 कॉमन कर दीजिए, ये बच जाएगा आपका B2x प्लस C। ठीक है, ओके, B2x प्लस C। अब बाद में क्या होगा कि आपका ये वाला पद और ये वाला पद सेम आना चाहिए। गुणनखंड इस प्रकार से होंगे कि यह और यह, ये दोनों पद कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इनको कॉमन कर लेना, कॉमन करने के बाद ये और ये एक गुणनखंड और बनेगा, और समीकरण के 2 गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेथड था, इस मेथड के आधार पे आप किसी भी भारी भरकम सवाल को हल कर सकते हो। सवाल नंबर है आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। 2
2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ऐसे आपको एक बहुपद समीकरण दिया हुआ है द्विघातीय रूप में, इसको गुणनखंड सरल करना है। तो मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, a और c को गुणा करो, कितना हो गया 2 गुणा 3 बराबर 6, a का मान 2 c का मान 3 तो 6 आ गया। अब बीच वाले पद को -5 के क्या करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं, b1 और b2 है ना। इस तरह से करने हैं कि इनका योग तो 5 के बराबर रहे -5 के, और गुणनखंड कितना आए 6 आए। इनका योग तो -5 के बराबर रहे और गुणनखंड कितना आए 6। बताओ 5 के टुकड़े फटाफट फटाफट देखो, गुणा करेंगे तो प्लस का 6 आ रहा है और संख्या है माइनस की, तो दोनों टुकड़े ना माइनस माइनस के होने चाहिए। b1 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तभी तो प्लस आएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस का तो इससे छोटा ही आएगा है ना। दोनों माइनस के होंगे तो दोनों इससे छोटे होंगे, दोनों इससे छोटे होंगे। ठीक है भाई, तो क्या क्या होंगे, 3 और 2 हो जाएंगे, माइनस का 3 और माइनस का 2। देखो माइनस का 3 और माइनस 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पे 5। इनको गुणा करेंगे तो गुणा करने पे कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6। हो गए इसके गुणनखंड, हो गए ना गुणनखंड। तो गुणनखंड विधि में यही करना है, इसको ऐसे, इसको गुणनखंडों के रूप में लिख देंगे। b1 बराबर आया -3x, x है ना तो x भी साथ में लिखना है। b2 का मान आया -2x प्लस 3 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन करिए, इन दोनों में से संख्या तो कॉमन नहीं आ रही, ये 2 है ये 3 है, नहीं हो सकता, ये कॉमन आएगा, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, x कॉमन कर लिया तो x की 1 घात बचेगा, -3 x कॉमन कर चुके हो आप बाहर। इधर देखिए संख्या कॉमन आ रही है, नहीं, x कॉमन आ रहा है, नहीं, तो आप 1 लिख दीजिए। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। या कितना बचेगा 2x, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, बराबर 0। अब देखो ये सेम आएगा, मैंने बोला था ये और ये सेम आना चाहिए। अगर आपका ये सेम नहीं आया, सेम नहीं आया तो समझ लेना कि तुमने गलती करी है, ठीक है। तो इसको यहीं चेक कर लेना दोबारा से, 2x माइनस 3, यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 1 बराबर 0। आगे देखें तो हल करना है एक एक बार, ये पूरा गुणनखंड, ये और ये 0 है। अब नहीं पता, जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 आता है तो कोई ना कोई एक संख्या 0 होगी उसमें, या तो ये 0 है या ये 0 है, तो हम दोनों को 0 करके मानेंगे। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो ये आ जाएगा 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। इस तरह से x का एक मान तो ये आया, और यहाँ पे मैं मानूँ कि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। अतः हल कौन कौन से हो गए, अतः समीकरण के हल हो गए x बराबर 3/2, x बराबर 3/2 व 1। ये समीकरण के हल हो गए हैं। कौन सी विधि से ज्ञात किया आपने, गुणनखंड विधि से ज्ञात किए, और ये तरीका है गुणनखंड विधि से करने का, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में सोचनी है कि मैं क्या टुकड़े करूं इसका कि जोड़ने पे वही संख्या है, गुणा करने पे इसी के बराबर आए, ये सोचना पड़ेगा हमें माइंड में, है ना। माइंड में सोचते सोचते ना तुम्हें ट्रिक्स भी आने लगेगी, फिर जैसे जैसे आप करते जाओगे ना वैसे वैसे अपने आप खुद ट्रिक बना लोगे अपनी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। दूसरा हो जाएगा इसका ना, तीसरा करवाता हूँ मैं। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3, ऐसे कोई सवाल है ना। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0, ये सवाल है। इसको सरल करिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है आपको। a बराबर कितना है √3, c बराबर कितना है 7√3, गुणा करो a गुणा c, पहले a गुणा c निकालो, तो √3 गुणा 7√3, √3 गुणा √3 तो 3 हो गया, तो 7 या 21 आ गया बच्चों, ठीक है भाई। √3 और √3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3, और 7 को गुणा करने पे 21 आ गया। अब आपको बीच वाला पद देखना है b कितना है, ये बराबर 10। इसके दो गुणनखंड करने हैं, दो गुणनखंड कौन से, b1 और b2 मान लो। तो b1 और b2 कैसे करने हैं, देखो जोड़ने पर तो 10 आए और गुणा करने पे 21 आए, तो 7 के टुकड़े करो, 7 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ो जब तो 10 और गुणा करे तब 21। अब 7 के टुकड़े तो देखो क्या होते हैं, 5 और 2 भी होते हैं, 5 और 2 जोड़े तो 7, लेकिन 5 और 2 को गुणा करे तो कितना आएगा 10 आ रहा है, हमें कितना चाहिए 21, है ना। 7 के टुकड़े तो 6 और 1 भी होते हैं, तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, लेकिन गुणा करने पे 6 कम 6 हमें 21 आना है। तो इस तरह से सोचना है कि दोनों तरह से वो सही रहे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो मैं 10 के टुकड़े क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, 10 के टुकड़े कर सकता हूँ मैं यहाँ पे 7 और 3,
देखो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और 7 और 3 को गुणा करेंगे तो 21। प्लस प्लस का ही है सारा, सब कुछ प्लस का होगा, यहाँ प्लस तो सारे गुणनखंड प्लस के ही आएंगे। ठीक है भाई, तो ये मैंने तो ऐसे लिखा था। तो अब इसका गुणनखंड हो गया आपका √3x²। 7 के गुणनखंड 10 के गुणनखंड क्या हो गए 7x और 3x। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 7x + 3x + 7√3, ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, अब इनमें से दो संख्याओं में से कॉमन करिए, इन दोनों में से कॉमन करो। x कॉमन आ रहा है, ठीक है, संख्या में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, रहने दो। √3x बचेगा इधर, क्योंकि इधर x² था, एक x बाहर निकाल लिया तो एक x बच गया। यहाँ पे x तो बाहर निकाल चुके हो, केवल संख्या बचेगी 7 यहाँ पे देखो 3x और 7√3, कुछ कॉमन आ रहा है, संख्या कॉमन आ सकती है। ये जो 3 है ना, इसको हम 3 ही रहने देंगे, लेकिन सोचेंगे ऐसे कि ये है √3 गुणा √3, ऐसे है। देखो ये वाला √3 ये वाला √3 कॉमन आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। √3 कॉमन कर लिया, √3 कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा अंदर, √3x बचेगा। ठीक है ना, √3x बचेगा। इधर से √3 कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा 7 = 0। ठीक है, अब ये संख्या देखो इसके सेम आई कि नहीं आई, बिल्कुल सेम आ गई, तो यहाँ तक सवाल सही है। इसको एक बार लिख लो कॉमन करके, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा √3 = 0। x बचा वो मैंने लिख लिया, प्लस का √3 बचा। देखो ये कॉमन कर लिया, इसके साथ क्या बचा था x, ये कॉमन कर लिया, इसके साथ क्या बचा √3, इसको एक और गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। अब क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 करेंगे। यदि √3x + 7 = 0 तो x का मान कितना आएगा, तो पहले तो आप √3x का मान निकालेंगे 7, फिर x का मान आएगा 7/√3, है ना, माइनस में। एक गुणनखंड तो ये हो गया। यदि x + √3 = 0 तो x बराबर आएगा माइनस का √3, एक गुणनखंड ये आ गया। तो ये दोनों कौन कौन से, x का मान माइनस का 7/√3 और x का मान माइनस का √3, इस समीकरण के दो हल होंगे। ठीक है, कौन सी विधि से किया हमने, गुणनखंड विधि से समीकरण के हल ज्ञात किए हैं। कौन सी विधि से ज्ञात किए हैं, गुणनखंड विधि से समीकरण के हल हम ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से हल आए, x बराबर माइनस का 7/√3 और x बराबर माइनस के √3। चलिए और अलग टाइप के क्वेश्चन देते हैं, चौथा कर लोगे आप। 5वां सवाल देखिए बुक में क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है 1/x - 2 + 2/x - 1 बराबर दिया गया है आपको 6/x। देखो अगर ये पूरा मान 0 हो जाएगा, अगर इसको 0 मान लो कि अनंत हो जाएगा, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या, x - 2 0 नहीं होना चाहिए। तो x - 2 नॉट इक्वल टू 0 या x नॉट इक्वल टू 2, तो ऐसे लिखा मिलेगा आपको कि x का मान 2 के बराबर नहीं होना चाहिए और इधर x का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 1। अगर आपने इधर x का मान 2 कर दिया तो ये 0 1/0 अनंत हो जाएगा, ये x का मान 1 रख दिया तो ये 2/0 अनंत हो जाएगा, तो समीकरण डिफाइन नहीं हो पाएगी, इसलिए ये सब कंडीशन लिखी जाती है। अच्छा जी, इसको सरल करो। पहले तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको इधर का लघुत्तम इधर का लघुत्तम लेना है। पहले इस साइड का लघुत्तम लो, ये आएगा x - 2 × x - 1। ठीक है भाई, x - 2 से x - 2 कट गया, ऊपर 1 से गुना हो जाएगा x - 1 प्लस x - 1 कट गया, ऊपर आ जाएगा 2 × x - 2 बराबर है 6/x। ठीक है भाई, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा सरल कर लो। ये है ऊपर x - 1 प्लस 2 को x से गुणा किया 2x, 2 को 2 से गुणा किया 4, इधर आप गुणा करेंगे x को x से x², फिर x को 1 से माइनस का x, फिर 2 को x से 2x, फिर 2 को 1 से 2 एकम 2 बराबर 6/x। ठीक है, थोड़ा और सरल हो जाएगा, अभी बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 2x और 1x 3x, -4 -1 माइनस का 5, और नीचे कितना है x² -x - 2x माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 6/x। हो गया ना। ठीक है, केवल सरल किया है। अब क्या करना है, वज्र गुणा, इसको इधर ये दोनों गुणा हो जाएंगे, ये दोनों गुणा हो जाएंगे। चलिए गुणा करते हैं तो किसको गुणा करेंगे, 3x - 5 को गुणा करेंगे x के साथ। ठीक है, और 6 से गुणा करेंगे इसको, 6 को गुणा करेंगे किससे, x² - 3x प्लस 2 से। ठीक है भाई, चलो लिखिए
3x को x से गुणा किया 3x स्क्वायर, -5 को x से गुणा किया -5x, और ये 6 से गुणा हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये माइनस का 6 तिया 18, ये प्लस का 6 दूनी 12, 6 इससे इन सब से गुणा हो जाएगा, 6 इन सब से गुणा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब समीकरण को एक तरफ कर लीजिए, ये पदों को उस तरफ भेज दो, बराबर क्या बच जाएगा 0। तो देखो इधर आपके पास क्या है 6x स्क्वायर, मैं 3x स्क्वायर इधर ले आता हूँ तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, इधर माइनस का 18x है, मैं इस 5x को उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा प्लस का 5x, और 12 इधर है ही, बराबर क्या बचेगा, ये सारे पद उधर आ गए तो इधर बराबर 0 बच गया। ठीक है ना, इधर बराबर 0 बच गया। तो समीकरण ये आया आपका 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, समान समान पद है। देखो ये 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना बचेगा 3x स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे कर लो भाई, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ कितना बच गया 6 माइनस 3, और यहाँ पे x कॉमन आ गया, यहाँ कितना बच गया माइनस का 18 प्लस 5। ठीक है, और ये प्लस का 12। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, आप सीधा ऐसे करो कि 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना बचता, सीधा आता 3x स्क्वायर आता है। यहाँ पे माइनस के 18 में से 5 घटाएंगे तो कितना आता, माइनस का 13x आता, प्लस का 12 बराबर 0। यहाँ पर भी यही आ रहा है, देखो 6 में से 3 घटाया तो 3x स्क्वायर बच गया, माइनस के 18 में से 5 घटाए तो माइनस के 13 इंटू एक्स 13x बच गया, प्लस 12 बराबर 0। जैसा अच्छा लगे वैसे कर लेना। अब ये समीकरण बना है द्विघात समीकरण। अभी तक तो ये सोल्व करके हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में लेके आए हैं। अब इसको सरल करना है, गुणनखंड निकालने हैं, गुणनखंड विधि से इसको सरल करेंगे। समझ में आया? देखो अब आपके पास इसके टुकड़े करने के लिए संख्याएं प्राप्त हो गई 3 और 12, आपके पास हो गया 12 तिया 36। 12 a और c को गुणा करेंगे 12 तिया 36। अब बीच वाली संख्या क्या है -13, इसके करने हैं आपको 2 टुकड़े कि जोड़े जब तो 13 आए और गुणा करे जब 36 आए, गुणा करे जब 36 आए और जोड़ने पे 13 आए। तो भाई बताओ 36 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं? देखो 36 को लिख सकते हैं 6 गुणा 6 36 हो सकता है ना, और भाई 9 चौक 36 हो सकता है। हाँ तो ये आ तो रहा है, 9 और 4 13 और 9 चौक 36 है भाई, 9 और 4 13 और 9 चौक 36। अब संख्या ये प्लस की है तो माइनस माइनस ही आएंगे दोनों, माइनस का 9 और माइनस का 4, जोड़ने पे -13 और गुणा करने पे माइनस माइनस प्लस और 9 चौक 36। ठीक है भाई, तो ये टुकड़े आपको प्राप्त हो गए। इसके क्या प्राप्त हुए? 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? देखो ये 3 है ये 9 है, दोनों में से 3 बाहर आ सकता है, बिल्कुल x स्क्वायर और x में से x बाहर आएगा। 3 को बाहर कर लिया और x को बाहर कर लिया तो यहाँ क्या बचेगा? केवल x बचेगा। इसमें से 3 बाहर कर लिया तो 3 बचेगा, x बाहर कर चुके हो। यहाँ देखिए 4 और 12 में से क्या कॉमन आ सकता है? 4, माइनस का है तो माइनस लिख देंगे। यहाँ कितना बचेगा? x, 12 में 4 का भाग दो कितना बचेगा? 3 बराबर 0। देखो सेम संख्या आ गई तो आपको मिलेगा x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 4 बराबर 0। ये कॉमन कर लिया, यहाँ बच गया 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है भाई, ओके। अब इसके क्या निकालूंगा मैं? सॉल्यूशन। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट। चलो, यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा? 3 उधर जाके प्लस का 3। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं लिखूँ कि यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो ये 3x उधर 4 को उधर भेजेगा तो 4 बराबर प्लस का हो जाएगा, x बराबर आएगा 4/3। तो इसके 2 आंसर आ गए बच्चों। इसके क्या क्या आंसर प्राप्त हो गए आपको? एक तो x का मान आया +3 और दूसरा x का मान आया 4/3। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ रहा है आपका। इस क्वेश्चंस में आपको काफ़ी कुछ करना पड़ा, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा, है ना। जो आपने पहले पढ़ा उसका भी यूज हुआ है और कुछ नया भी करना पड़ा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप क्वेश्चंस को सरल करते हुए चलिए। और अब मैं आपको करवाता हूँ इसमें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, छठा कर लेंगे आप खुद, 7वां करा देता हूँ। ठीक है, बुक में 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि
3x² माइनस 6 रूट एक्स प्लस 2, 6 रूट एक्स नहीं होगा, 6 रूट 2x होगा, 2 रूट 6x, सॉरी 2 इंटू रूट 6x अलग से है, प्लस 2 इंटू रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ये आपका बुक में सवाल है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या करना है भाई। सबसे पहले तो a और c को गुणा करो, a और c, 3 गुणा 2 बराबर कितना, 6 आ रहा है। अब बीच वाली संख्या को देखो, माइनस का 2 रूट 6 है, ये है। इसको क्या करें, इसको ऐसी संख्याओं में बांटना है हमें कि भाई उनको जोड़े जब तो कितना आए, कि b1 और b2 को जोड़े जब तो यही संख्या आएगी, और गुणा करें तब कितना आए, 6 आना चाहिए, है ना। देखो ये रूट में है और अभी 2 रूट है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, माइनस का रूट और माइनस का रूट 6, माइनस का रूट 6 माइनस का रूट 6 जोड़ेंगे तो 2 रूट 6 हो जाएगा माइनस का, और गुणा करेंगे इसको और इसको जब, माइनस माइनस प्लस, प्लस अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 6, रूट हट जाएगा, कितना बचेगा, 6। ये ऐसे लिखा जाता है, अंडर रूट में 6 गुणा 6 बराबर कितना हो जाता है, ये 36, और 36 का वर्गमूल कितना आता है, 6। तो सीधा याद रखो ना आप, सीधा याद रखो कि रूट में अगर 2 समान संख्याएं गुणा हो रही हैं, 2 समान संख्याएं अंडर रूट वाली गुणा हो रही हैं, तो उनका रूट हट जाता है, संख्या वही प्राप्त होती है, संख्या वही प्राप्त होती है। तो टुकड़े प्राप्त हो गए आपको, एक ये और एक ये, चलो लिख दीजिए, बस यही था इसमें। ये तो हो जाएगा माइनस रूट 6x, और ये भी माइनस का रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अब देखो, अब यहाँ पे आप 3 को क्या मान के चलोगे, 3 को मान के चलो, चलो मैं लिख देता हूँ, 3 को हम लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3 x² माइनस रूट 6x, और इसको भी क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इस 6 को भी लिखना पड़ेगा ना, 6 को भी लिखना पड़ेगा, रूट 2 इंटू रूट 3 x, भाई 2 3 6, ऐसे ही इसको भी लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 3 x, और 2 को भी लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर x। देखो सारी संख्या रूट में बनानी पड़ेगी हमें, इनको भी अंडर रूट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये रूट में है ना, तो कॉमन नहीं आएगा ऐसे। इसको अंडर रूट में लिख देंगे 3 रूट 3, 6 को लिख दिया मैंने 2 गुना रूट 3, इसको भी 2 गुना रूट 3, और 2 को क्या लिख दिया, रूट 2 गुना रूट 2। अब थोड़ा आसान हो गया सवाल, इनमें से देखो कॉमन करो, इन दोनों में से x तो कॉमन आएगा ही, इधर x² है, x है, इधर देखो रूट 3 है, इसमें भी रूट 3 है, तो रूट 3 भी कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया। रूट 3 कॉमन कर लिया, एक रूट 3 इसमें बच गया, एक x भी बच गया। यहाँ से तुमने रूट 3x पूरा टुकड़ा कॉमन कर लिया, तो क्या बचा, माइनस का रूट 2 बचा, इधर बचा कि नहीं, माइनस का रूट 2। इन टुकड़ों में से देखिए, इन टुकड़ों में से देखिए, यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ पर भी रूट 2 है, तो माइनस है इधर, तो पहले माइनस का रूट 2 कॉमन कर लिया, इधर रूट 3 है, इधर नहीं है, इधर x है, इधर नहीं है, तो रूट 2 ही कॉमन आएगा, और क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा रूट 3x, माइनस कॉमन कर लिया तो अंदर वाला प्लस का, और ये वाला माइनस का रूट 2 बराबर 0 हो गया। अब देखो ये सेम आ गया, ये ये सेम आ गया, तो इसको लिख लो एक बार कॉमन करके, ये हो गया। अब इसके साथ यहाँ पे क्या बचा, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, ठीक है। अच्छा जी, अब इनको अलग अलग 0 के बराबर मानो, यदि रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, तो होगा रूट 3x बराबर रूट 2 और x बराबर रूट 2 बटे रूट 3, एक हल ये होगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे मानूँ, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, तो रूट 3x बराबर होगा रूट 2 और x बराबर हो जाएगा रूट 2 बटे रूट 3, ठीक है। देखो दोनों सेम आंसर आ गए, तो इसके 2 हल होंगे, ये दोनों ही इसके हल होंगे, इसके 2 हल होंगे, ये दोनों इसके हल होंगे, लेकिन है तो ये एक ही ना। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि द्विघात समीकरण में अधिकतम कितने हल आ सकते हैं, अधिकतम 2 हल प्राप्त हो सकते हैं, 2 2 2, एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं, अधिकतम 2। अब इसमें देखो कितने हल प्राप्त हुए, एक ही तो हल प्राप्त हुआ, तो ये इसका एक ही सॉल्यूशन होगा बस, ठीक है। समझ आया आपको सवाल। चलिए एक सवाल और करा रहा हूँ इसका मैं, इसका क्वेश्चन नंबर ले लीजिए आप, 10th और 11 कराता हूँ मैं आपको। 9वां सवाल जो है ना, 9वां सवाल देखिए कॉपी में, बुक में देखिए, बुक में 9वां सवाल, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, दोनों को आपस में तिरछा गुना करना, तिरछा गुना करने से आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगी और फिर उसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल ले रहा हूँ मैं 10th नंबर का। 4x² माइनस 4a²x, ठीक है। आगे लिखा इसने
4x² माइनस 4a² प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये ब्रैकेट में है, मतलब कि ये अचर पद है। ओके, ये सवाल है आपका। अब इस सवाल में आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो a और c, ये a तो 4 है और c का मान है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ये संख्या है आपकी, ये संख्या है 4a की पावर 4 माइनस 4b की पावर 4, ऐसे बन गया। ये गुणा करेंगे तो इसको, ठीक है। अब बीच वाली संख्या है आपकी ये माइनस का 4a²। इसके दो टुकड़े करिए कि उनको गुणा करें जब ये आए, इनको गुणा करें जब ये आए और जोड़ें जब ये माइनस का 4a² ही आए, है ना। अब देखो इसमें तो b² है ही नहीं, इसमें b² नहीं है b वाले पद में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप से स्वयं से सोच के इसमें b एक संख्या ऐसी रखनी पड़ेगी कि ये संख्या b के रूप में प्राप्त हो जाए। ये संख्या हमें b के रूप में बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करें भाई, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसको सरल करें। इसको सरल करने से ऐसी संख्या बनाई जाए कि उधर भी आपकी संख्या प्राप्त हो जाए a² b² के रूप में, है ना। क्या करें क्या करें क्या करें, सोचो सोचो सोचो। चलो हम यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे बच्चों। अभी इसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, मैं यहाँ पे सूत्र लगाता हूँ, जो कि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a² का स्क्वायर, a की पावर 4 ही होगा, माइनस b² का स्क्वायर, ये भी b की पावर 4 होगा। अब इसका आपने सूत्र बना दिया a² माइनस b²। देखो इसको a मानो, a² माइनस b², क्या सूत्र लगेगा, a माइनस b, ये पूरा a है, ये पूरा b है, इंटू a प्लस b, लिख सकते हैं ऐसे, a माइनस b इंटू a प्लस b, ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसके बाद, है ना, तो देखो ये हो गया। अब अपने पास एक आइडिया आ गया कि ये जो पद था इन दो संख्याओं से गुणा होके आया है, इसको मिटा दो बीच वाले पद को, तो आपको एक आइडिया पता चला कि ये जो संख्या है ये इन दोनों को गुणा होके आई है ना। यानी कि ये जो संख्या इधर आई, ये ऐसे दो टुकड़े लेने पड़ेंगे आपको कि एक तो ये टुकड़ा होना चाहिए आपके पास और एक ये टुकड़ा होना चाहिए। इन दोनों टुकड़ों को गुणा करें तो ये संख्या आएगी। क्या इनको जोड़ने से भी ये संख्या आएगी क्या? क्या इनको जोड़ने से भी ये संख्या आएगी क्या? इधर 4 है ना, इधर 4 है तो इधर 2 ले लो और इधर भी 2 ले लो, है ना। इसको और इसको गुणा किया तो ये आया 2 दूनी 4, सेम आ रहा है। क्या इनको जोड़ने से भी ये संख्या आएगी क्या? देखो जोड़ के देखो, 2 बाहर ले लो, 2 कॉमन ले लो, a² माइनस b² प्लस a² प्लस b² से b² कट गया, ये हो गया a², 2a² और 2 गुना 2 4a², आ गया 4a²। हो गया सवाल सोल्व। क्यों? सवाल सोल्व हो गया। तो हमें क्या करना है, इधर हमें इसके दोनों टुकड़े माइनस में लेने पड़ेंगे, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, और ये सवाल आपका सोल्व होके आ जाएगा। यानी कि हम इसके क्या टुकड़े रखेंगे, अब इसके टुकड़े हो गए 4x² माइनस, इसके टुकड़े ये आ गए, एक ये और एक ये, ठीक है भाई। एक तो आएगा 2a² माइनस b² इंटू x, और दूसरा आएगा माइनस का 2a² प्लस b² इंटू x, और ये है ये ऐसा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को क्या लिखा था मैंने अभी, a² माइनस b² इंटू a² प्लस b² लिखा था, a² प्लस b² बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, थोड़ा तालमेल बैठाना है इसमें। इनमें देखो, इनमें से क्या कॉमन आएगा, संख्याओं में से 4 और 2 में से तो 2 कॉमन आ गया, x² और x में से x कॉमन आ गया, इधर क्या बचा, इधर बचा 2x माइनस इधर बचा a² माइनस x², ब्रैकेट में रखो इसको, ठीक है भाई। इधर देखो क्या कॉमन आएगा, इसमें से संख्या तो कॉमन नहीं आ रही, a² प्लस x², a² प्लस b² है इसमें से, इसको आप ब्रैकेट में कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा, 2x बचा। अच्छा जी, आगे क्या बचा, देखो आगे बचा इसके पास माइनस बाहर ले लिया तो ये माइनस का होगा, और a² माइनस b² ब्रैकेट में लिख लो इसको, सेम संख्या बचेगी, 2x माइनस ब्रैकेट ये 2x माइनस ये बच गया बराबर 0, बराबर 0। कॉमन कर लीजिए, 2x माइनस
ax माइनस बी स्क्वायर, ये कॉमन कर लिया आपने, ठीक है। ये पूरी संख्या कॉमन आ गई। यहाँ पे कितना बचेगा 2x माइनस यहाँ पे कितना बचेगा ये ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर बराबर 0, ऐसे आ गया। अब इसको एक बार 0 और इसको एक बार 0 कर लो। यदि ये पूरा पद 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो आपको मिलेगा 2x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन हो गया। इसको 0 करोगे आप, इस पद को 0 करोगे। यदि 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। ये इसका दूसरा हल होगा। देखो दोनों में समान हल आया आपका, दोनों में ही समान हल आ रहा है, दोनों में। अरे गड़बड़ होगी ना, इधर ये आएगा, इधर ये माइनस में आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके दो हल होंगे बच्चों, एक तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 और दूसरा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना। तो इस तरह से ये समीकरण आपका सोल्व हो गया है, ठीक है। एक और करवाता हूँ मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसका देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है कि ए बी एक्स स्क्वायर, बोला क्वेश्चन में ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी बराबर 0, ये सवाल है बच्चों, ठीक है। अब इसको सरल करना है आपको। तो भाई आ जाओ इधर, ये इसका गुणांक है ए बी और ये अचर पद है माइनस का बी सी। इनको गुणा करेंगे तो आपके पास आना चाहिए ए बी गुणा बी बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी, ये गुणा होके आया। ओम श्री राम। अब आपको टुकड़े करने हैं बी स्क्वायर माइनस ए सी के, बी स्क्वायर माइनस ए सी के ऐसे टुकड़े करो कि ये भाई आपका ए बी स्क्वायर माइनस बन जाए। तो आपको दिख रहा है कि बी स्क्वायर को अलग कर दूं मैं और माइनस ए सी को अलग कर दूं। देखो बी स्क्वायर को मैं अलग टुकड़ा बना देता हूँ, ए सी को अलग, तो जोड़ेंगे तो यही आएगा। और गुणा करेंगे तब, देखो गुणा करेंगे तब ए बी स्क्वायर सी माइनस का आ रहा है ना, ये हो गया टुकड़ा क्या, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस इसको अलग कर दो बी स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। और इसको अलग कर दो ए सी को अलग, ये अलग ये अलग, माइनस बी सी बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन करो, यहाँ से b कॉमन आएगा और इधर से x कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचेगा a, b तो कॉमन ले लिया, एक x बचा, यहाँ से एक b कॉमन ले लिया तो b बचेगा। यहाँ से देखो b नहीं है, a नहीं है, c है, इसमें c कॉमन आएगा, ठीक है। तो माइनस का c कॉमन ले लिया तो ax बचा प्लस का, यहाँ पे प्लस का b बचेगा बराबर 0। ये दोनों टुकड़े सेम हो गए, ax प्लस b इंटू बी एक्स माइनस सी बराबर 0। अब हम लिखेंगे यदि ax प्लस बी बराबर 0, तो ax बराबर होगा माइनस बी के और x बराबर होगा माइनस बी बटे ए के। यहाँ पे मैं लिखूँ यदि bx माइनस सी बराबर 0, तो bx किसके बराबर होगा, c के, और x बराबर हो जाएगा c बटे b के, ठीक है। तो इस समीकरण के दो आंसर आए, एक आया माइनस बी बटे ए और दूसरा आ रहा है सी बटे बी। क्या क्या आंसर आ रहे हैं बच्चों, एक आ रहा है माइनस बी बटे ए और दूसरा आ रहा है सी बटे बी। तो इस तरह से आपका ये गुणनखंड विधि, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि वाले एक टॉपिक पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप से करिए, एग्जाम्पल्स करिए, ये विधि बहुत अच्छी है और इससे आप किसी भी द्विघात समीकरण के हल कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।